तो भाइयों एक कंसिस्टेंट स्ट्रिंग वो होती है जिसके सारे कैरेक्टर्स हमारी अलाउड स्ट्रिंग के अंदर आने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा कहता है आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। जैसे अलाउड अगर हमारा है ए बी, ठीक है, और हमारे जो वर्ड्स है, वर्ड्स के हमारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है और हमें बताना है कि हमारी कितनी स्ट्रिंग्स जो हैं वो कंसिस्टेंट है। तो अगर हम पहले देखें ए डी, इसमें डी आ गया, ये इनवैलिड है, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें बी, इसमें डी आ गया, तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसमें देखो, इसमें सारे ए है और फिर एक बी है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सिमिलरली हमारा बी ए भी कंसिस्टेंट हो गया, और लास्ट में इसमें डी आ गया, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम इसका कोड कैसे करेंगे? तो या तो हम इस अलाउड के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसका एक मैप बना लें, या तो हम उसका एक सेट बना लें, और जब हम इन वर्ड्स के लेटर्स को चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, तो हम इस मैप से देख सकते हैं। या तो तुम चाहो तो बार बार अलाउड के अंदर सर्च भी कर सकते हो। पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें एक और चीज़ दी हुई है कि हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल केस लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो मतलब क्या है इसका? जैसे अगर हमारे पास ए से जेड तक के हैं, तो हम इसको एक 26 साइज़ के एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे? तो हमें समहाउ ये जो हमारी एसकाई वैल्यूज़ हैं इनको मैप कराना है इस एरे के इंडाइसेस से। तो हम ये कैसे करेंगे? हम सारे एसकाई वैल्यू में से अगर हम लोग 97 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इसमें से 97 माइनस करेंगे तो 0, बी का 98 होगा, उसमें से 97 माइनस करेंगे तो 1। अगर हम इस जेड में से 97 माइनस कर दें, सब में माइनस करते करते, तो ये हो जाएगा 25। तो हमने ए से लेकर जेड तक के सारे जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम कैसे मैप कर सकते हैं? उसकी एसकाई वैल्यू में से 97 माइनस करके। तो हमारा जो इंडेक्स होगा किसी भी कैरेक्टर के लिए इस एरे में, वो होगा वो कैरेक्टर माइनस 97। अब 97 क्या है? 97 इज नथिंग बट द एसकाई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए। तो हम यहाँ पे सी एच में से अगर ये वाली एसकाई वैल्यू माइनस करें तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन के थ्रू जब भी माइनस ऑपरेटर इंटीजर्स पे काम करता है तो वो उसको उसकी एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो, हम इसमें सबसे पहले अपना एक एरे बनाएंगे इज वैलिड 26 साइज का, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने अपनी मैपिंग कैसे निकाली थी? उस कैरेक्टर पे जाके उसमें ये ए माइनस कर देंगे। तो अलाउड का हर एक कैरेक्टर कैसे मिलेगा हमें? अलाउड ऑफ आई से उसके अंदर हम ए माइनस करेंगे और उस वैलिड एरे में जाके उसको ट्रू मार्क कर देंगे कि हाँ भाई ये वाला कैरेक्टर अपना अलाउड है। और फिर हमने एक अपना वेरिएबल बना लिया CNT नाम का, जिसका नाम अपना आंसर स्टोर करें कितनी स्ट्रिंग्स कंसिस्टेंट है। तो हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए हमें अपने एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो एरे क्या है हमारा? वर्ड्स। तो हम वर्ड्स को ट्रैवर्स करेंगे और उसके अंदर हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैसे मिलेगा? वर्ड्स ऑफ आई। और उसके बाद हम इस वर्ड्स ऑफ आई मतलब उस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। हमने इसको ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद उसके हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। अगर वो कहीं पे भी इज नॉट ट्रू आ गया, मतलब अगर कहीं पे भी नॉट अलाउड है, तो हम अपने इस कंसिस्टेंट वाले फ्लैग को फॉल्स मार्क कर देंगे और इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। और इस लूप को चलने के बाद अब ये पूरा भी चल सकता है, हो सकता है वैलिड हो, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो वैलिड था हमारा वो स्ट्रिंग, क्या वो कंसिस्टेंट था। अगर वो कंसिस्टेंट था तो हम उसमें अपना जो CNT वाला वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे और फाइनली हम अपने आंसर रिटर्न कर देंगे।